गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फेशियल हेयर। आपके चेहरे पर बाल क्यों आ जाते हैं, आपके चेहरे पर बाल आने के रीजन क्या क्या हैं। बार बार आप चेहरे के बाल हटा देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके चेहरे के बाल फिर से रीग्रोथ हो जाती है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि चेहरे के बालों को बार बार आने के रीजन क्या क्या हैं। इनको परमानेंटली हटाया जा सकता है, कोई मेथड है या नहीं है, कोई मेडिसिन है या नहीं है। अगर आपने काफी ज्यादा मेडिसिन खा ली है, काफी ज्यादा क्रीम यूज कर ली है चेहरे के बालों को हटाने के लिए और फिर भी आपके चेहरे के बाल नहीं हट रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा अच्छे मेथड आपको बता रखे हैं कि किस तरीके से आप अपने बालों को, चेहरे के बालों को हटा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कॉजेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो कॉजेज हैं वो कौन से होते हैं। जो सबसे पहला कॉजेज है वो होता है जेनेटिक्स। अगर आपके जीन्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी इंसान है या सभी इंसान ऐसे हैं जिनको बहुत सारे बाल हैं, पूरे चेहरे पर बाल हैं, पूरी बॉडी पर बाल हैं, तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। पहला रीजन तो था जेनेटिक्स का। दूसरा रीजन है पीसीओडी या पीसीओएस का, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, लेडीज की बॉडी के अंदर मेल हॉर्मोन्स का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर बाल आने लग जाते हैं। अब बाल भी आने लग जाते हैं, साथ में क्या होता है कि आपको पिंपल्स की समस्या भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। वजन बढ़ने की वजह से आपको काफी सारी पेट की समस्याएं होने लग जाती हैं, काफी सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। साथ में क्या होता है कि लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। पीरियड्स या तो कई बार बहुत कम आने लग जाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। देखिए गाइस, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम 40 से 45 साल की एज की लेडीज को कभी भी आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आपने दूर करना है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में वहां पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं गाइस, जो नेक्स्ट इसका कॉज है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। देखिए, अगर आपके चेहरे पर बाल हैं या चेहरे के बालों की बात बाद में करते हैं, मान लीजिए आपको कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से स्टेरॉइड मेडिसिन आपने काफी ज्यादा यूज की है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए, किसी भी डिजीज को दूर करने के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा। जो लेवल है वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन हो जाएगा। उस अप एंड डाउन की वजह से क्या होगा कि आपकी चेहरे पर बाल आ सकते हैं। उन बालों को हटाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अगर बाल आ चुके हैं तो मैं लेजर ट्रीटमेंट करवा लूंगी या करवा लूंगा। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको बात बताना चाहूंगी, कोई भी लेजर ट्रीटमेंट आज तक ऐसा नहीं बना है जिसकी वजह से आपके चेहरे के बाल परमानेंटली हटाए जा सके। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम काफी सारे अलग मेथड यूज कर सकते हैं। उन्हीं मेथड के बारे में अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, आप ये फोटो जो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आपने देखिए, मैंने सबसे पहला जो कॉज बताया हुआ है, जो सबसे पहला मेथड है बालों को हटाने का, वो होता है एपिलेशन। एपिलेशन क्या होता है गाइस, देखिए कि हर एक बाल जो भी है उसको जड़ से निकाल दिया जाता है एपिलेशन में। बाकी जो इस फोटो के अंदर मैंने बता रखे हैं, इसमें देखिए आपको पता लग रहा होगा कि एपिलेशन के अलावा बाकी सभी जो बाल हैं, जो उनकी जड़ है, वो नीचे ऐसे एज इट इज ही है, लेकिन ऊपर से वो बाल कटे जा रहे हैं। तो हमें ऊपर से बालों को रिमूव नहीं करना, हमें बालों को जड़ से निकालना है। अब जड़ से आप एपिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। एपिलेशन की जो प्रोसेस है वो बालों को जड़ से निकाल देती है। साथ ही क्या करती है कि ये मैक्सिमम 5 मिनट के लिए एक बार कर सकते हो, इससे आपके जो चेहरे के बाल हैं वो निकल जाएंगे। दूसरा, जब आप एपिलेशन का यूज करते हैं, एपिलेशन का प्रोसेस मैक्सिमम 5 मिनट में हो जाता है। इसमें हल्का सा पेन जरूर होगा आपको एक बार, लेकिन पेन के बाद में नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब क्या होता है कि अगर दूसरा मेथड के अंदर चलते हैं, अगर आपके चेहरे पर, आपके माथे पर, आपके कान के आसपास कहीं पर भी हल्के पतले बाल हैं, रुएदार बाल हैं, तो उनको आप ट्रिमर के थ्रू भी हटा सकते हैं। ट्रिमर आप कोई भी अच्छी बेस्ट कंपनी का ले सकते हो, आपकी मार्केट में जाके ले सकते हो, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट जो ट्रिमर है वो मिल जाएगा। उस ट्रिमर को आपने कैसे यूज करना है, मान लीजिए आपके बाल ऊपर से नीचे के लेवल पे हैं, जो हेयर ग्रोथ है आपके चेहरे पर, उनको फिर आपने क्या करना है, जो ट्रिमर यूज करना है उसको नीचे से ऊपर, कहने का मतलब है कि आपने अपोजिट डायरेक्शन में यूज करना है ट्रिमर आपके हेयर्स के। तो वो हेयर्स आपके धीरे 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 ऊपर से निकलने लग जाएंगे। जैसे ही आपके वो हेयर्स निकलते हैं, उसके बाद में आप एपिलेशन का यूज कर सकते हैं। एपिलेशन के प्रोसेस के बाद में आपके जो बाल हैं वो जड़ से निकल जाएंगे। गाइस, बताना चाहूंगा कि अगर आपको मोटे और घने बाल हैं, काफी ज्यादा बाल हैं, तो सबसे पहले आप लेजर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी देखा गया है कि काफी लोगों को, काफी पेशेंट को ये रीग्रोथ हो जाती है, चेहरे पर बाल दोबारा आ जाते हैं। अब जब चेहरे पर बाल आ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फिर से एपिलेशन की जरूरत पड़ती है, फिर से हमें
काफी सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको मोटे या घने बाल हैं, सबसे पहले आप लेजर ट्रीटमेंट करवाइए। लेजर ट्रीटमेंट के बाद में आप एपिलेटर का यूज कर सकते हैं। एपिलेटर होता क्या है, देखिए गाइस, ये आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इस टाइप का एपिलेटर होता है। एपिलेटर के अंदर क्या होता है कि ये जब स्टार्ट होता है प्रोसेस, हम स्टार्ट करते हैं एपिलेशन की, तो ये 5 से 10 मिनट चलता है। इस 5 से 10 मिनट में ये परमानेंट आपके जो हेयर हैं उनको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद में धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है, जो आपके चेहरे के बालों की ग्रोथ होगी फिर से, वो बहुत ही स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है रीग्रोथिंग में। फिर से आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा से आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, ट्रिमर यूज कर सकते हैं। ये वाली प्रोसेस आप डेली कर सकते हैं। अब एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो एपिलेशन की प्रोसेस है या फिर एपिलेटर है, आप इसको डेली भी यूज कर सकते हो, आप ट्रिमर को भी डेली यूज कर सकते हो। पहले आप, अगर आपके बाल हल्के हैं तो आप ट्रिमर यूज कीजिए, उसके बाद में आप एपिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा मोटे हैं तो सबसे पहले आप लेजर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में आप अपना एपिलेटर को यूज करके जड़ से उन बालों को निकाल सकते हैं। अब जड़ से निकलने के बाद में बार बार ये रीग्रोथ जो होगी वो बहुत ही लेट होगी, इसमें टाइम काफी ज्यादा डिले होगा, तो आपको इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप एपिलेटर का यूज करेंगे आपको फर्स्ट टाइम में काफी ज्यादा पेन हो सकता है और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर एपिलेटर का यूज करते जाते हैं आपका पेन खत्म होने लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। एक टाइम ऐसा आता है आपने यूज किया, आपने रख दिया, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने एपिलेटर का यूज कर लिया है। जो मेन फैक्टर है, अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा गाइस, देखिए मान लीजिए आपने लेजर भी यूज कर लिया, आपने एपिलेटर भी यूज कर लिया, आपने ट्रिमिंग भी यूज कर लिया, ट्रिमर भी यूज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप ये मत समझिए कि आपके जो बाल हैं, जो हेयर आपके चेहरे के बाल हैं, वो परमानेंटली नहीं आएंगे, वो बाल जरूर आएंगे। उसके बाद में आप एक क्रीम यूज कर सकते हैं जिसे फॉलिनिल क्रीम बोलते हैं। ये फॉलिनिल क्रीम क्या होती है, जैसे ही आपने ट्रिमिंग की या फिर आपने एपिलेटर यूज किया या फिर आपने मान लीजिए लेजर करवा ली, तो उसके बाद में आप इस क्रीम को रेगुलर लगा सकते हो। इस क्रीम से क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई भी जड़ किसी भी बालों की अंदर रह जाती है तो वो बालों की जड़ को परमानेंटली रिमूव कर देंगे या फिर धीरे धीरे खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो लेजर मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सी आप लेजर यूज कर सकते हैं, दो टाइप की मेन लेजर होती है जो यूज करेंगे। सबसे पहली जो लेजर है वो होती है आईपीएल लेजर, दूसरी जो लेजर होती है वो होती है डायोड लेजर। ये लेजर अब क्या काम करती है हमारे हेयर ग्रोथ पर, हमारे बालों पर, चेहरे के बालों पर। ये लेजर क्या करती है कि जो चेहरे के बाल होते हैं, जो काले रंग का इनका सेल होता है, उसको ये निशाना बनाती हैं, उसको ये डेड करती हैं, उन्हें जड़ से खत्म करती हैं। जिस वजह से लेजर से भी कई बार बाल जड़ से खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ऐसा देखा गया है कि 70 to 80% बाल तो लेजर से खत्म हो जाते हैं, पर 20 या 10% बाल ऐसे ही रह जाते हैं, जिनके लिए हमें फिर एपिलेटर का यूज करना पड़ता है या फिर ट्रिमिंग का यूज करना पड़ता है। ट्रिमर हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये मेरी वीडियो थी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।